साथ ही आपको बताएं कि कलअदम TLP का इस्लामाबाद की तरफ मार्च जारी है। एहतजाज में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। तशद्दुद से कई पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। मुजाहिरीन की तरफ से पुलिस की कई गाड़ियां जो हैं वो भी जला दी गई हैं। तो एक वो बड़ा सिचुएशन जो नज़र आ रही है, बड़ी मेहम की सिचुएशन नज़र आ रही है। शेख साहब की अभी हमने स्टेटमेंट्स भी सुनी है। ये भी कहना कि फ्रांस का एम्बेसडर इधर है ही नहीं, हालांकि आपको बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई सरप्राइज अटैक नहीं था, ये पहले से ही बता रहे थे कि हम ये करने वाले हैं। तो यू शुड हैव निप्ड इट इन द बड, जिसको कहा जाता है। अब तो वो सड़कों पर आ चुके हैं। एहतजाज के आगाज़ से अब तक 5 पुलिस एहलकार जो हैं शहीद हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाज़े तौर पर कहा कि तहरीक लब्बैक शर पसंद तंजीम है और इससे अब अस्करियत पसंद तंजीम की तरह ही निपटा जाएगा। सुनिए क्या कहा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कलअदम जमात है और एक अस्करियत पसंद जमात है, मिलिटेंट ग्रुप है। ये कोई मजहबी पार्टी नहीं है, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। इन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि ये कोई ना कोई बहाना बना के बाहर निकलते हैं और सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। रियासत जो है उसकी कोई सब्र की कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है। ये एक बिल्कुल वाज़ेह फैसला किया गया है कि किसी सूरत में इस तरह की एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई रियासत की रिट को चैलेंज करे। ये जो तंजीम है इसकी कोई हैसियत नहीं है, किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। देवर नो ग्रे एरियाज, ब्लैक एंड वाइट में बड़ा वाज़ेह कर दिया। तहरीक लब्बैक के मामले पर लगता है कि हुकूमत खुद क्लियर नहीं, हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आते रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक दिन कुछ कहा, अगले दिन कुछ और कहा। ये भी सुनिए ज़रा। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया और ये समरी पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद अभी काबीना को भेजी जा रही है। थानों पे हमले हुए हैं, पुलिस को अगवा किया गया है और नहते पुलिस वालों को चौकों में पकड़ के मोटरसाइकिलों से उतार के मारा गया है। आपने एम्बुलेंसेस रोकी। अब हम रेजोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। एक काम हमने कर दिया है, प्रोक्रिप्शन का आज नोटिफिकेशन अभी जारी हो जाएगा। फिर कल हम इस TLP को डिसॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए कैबिनेट को दोबारा भेजेंगे। कार्रवाई होगी, कोई रियायत नहीं होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई रियायत नहीं होगी। फैसले अदालतों पे होंगे, जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे और तहरीक लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें के ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा। ये तय पाया है कि हम मंगल तक, बुध तक हम इनके केसेस जो हैं वो वापस भी लेंगे, शेड्यूल 4 को भी देखेंगे, क्योंकि हमने उनको बैन नहीं किया हुआ। इलेक्शन वो लड़ रहे हैं हर जगह, अपने निशान पे लड़ रहे हैं, तो ना हमने इधर किया हुआ है ना उधर किया हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। सो हमें बेहतरी की फ़ज़ा की तरफ जाना चाहिए। उनका पंजाब में तीसरा बड़ा वोट बैंक है। कलअदम हमने किया हुआ है, इसलिए लिखा जाता है। लोग ये समझें कि रियासत झुक गई है, रियासत ने डंडा नहीं चलाया। रियासत का काम डंडा चलाना नहीं है। इतने कैमरों के आगे डंडा चल सकता है जी। पंजाब में तीसरा बड़ा वोट बैंक है। अचानक से इलेक्शन में, आपने पिछले इलेक्शन में कलअदम हमने कहा कह दिए तो हो गए। इलेक्शन कमीशन में वैसे अभी भी ये रजिस्टर्ड है, कुछ कंफ्यूजन चल रही है इधर भी। नहीं, इनको किस तरह से इलेक्शन के मंजरनामे पर लाया गया था वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। छुपे और बिल्कुल उसको ना भूलें। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी याद दिला दें, ये पहली दफा कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही है हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान। बहुत से मुआहदे एक्चुअली हो चुके हैं। वी हैव काइंड ऑफ लॉस्ट काउंट एज वेल। पहला मुआहदा आपको याद दिला दें 27 नवंबर 2017 को लीगी हुकूमत के दौर में हुआ था। 3 मुआहदे मौजूदा हुकूमत ने किए, लेकिन हर थोड़े दिन बाद ये मामला जो है सर उठा लेता है। और इंतहा की बात यह है कि ये जो मुआहदे इस हुकूमत के दौर में हुए हैं, कल फैसल वार्डन साहब समा TV पे बैठ के कह रहे थे कि जनाब वज़ीर आज़म को तो पता ही नहीं होता, जब दस्तखत हो जाते हैं तब उन्हें बताते हैं। कमाल है। वैसे ये भी एक और तो लेवल है। अगर ये लेवल ऑफ गवर्नेंस है तो फिर किस तरह ये मामला चलते रहे हैं कि मतलब पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, वो उनकी फैमिलीज नहीं है और वज़ीर आज़म को पता नहीं होता कि ये मुआहदे किससे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उसमें क्या लिखा जा रहा है।